नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन.न्यूज में मैं रेणुका पांगरकर आप सबका स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। आपकी गुजरात पर नजर। नरेश पटेल को राज्यसभा भेज सकती है आम आदमी पार्टी। पाटीदार नेता नरेश बोले, मैं अपना फैसला 20 से 30 मार्च के बीच सुनाऊंगा। पंजाब में शानदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी गुजरात के विधानसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकती है। आपकी नजर अब ऐसे पाटीदार नेताओं पर है जो मुख्यमंत्री का चेहरा बन सके। इसमें सबसे पहला नाम खोडलधाम के चेयरमैन नरेश पटेल का है। ऐसी चर्चा है कि आम आदमी पार्टी उन्हें राज्यसभा में ले जाने का ऑफर देकर अपनी तरफ से उन्हें राजनीति में एंट्री करवाने को तैयारी में है, ताकि गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर दे सके। गुजरात में आपकी तैयारी। पंजाब में बड़ी जीत से उत्साहित आप ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कसी कमर। जल्द रैली और नेताओं की सूची जारी करेगी। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। सूरत में जोन और वार्ड स्तर पर बैठकें की जा रही है। पिछले एक हफ्ते में 20 से अधिक बैठकें की जा चुकी है। आप गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। नेता अधिक से अधिक सीटें जीतने के लिए रणनीति बना रहे हैं। रोज नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम भी चल रहा है। पार्षद चुनाव में हारे उम्मीदवारों को भी जिम्मेदारियां दी गई है। 9 मार्च को भारत पर जवाबी हमला करने वाला था पाकिस्तान। इमरजेंसी हॉटलाइन का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। 9 मार्च को भारत की एक अनआर्म्ड मिसाइल गलती से चली और पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर जाकर मियां चन्नू इलाके में गिरी। शुरुआत में पाकिस्तानी फौज इसे भारत का हमला माना और जवाबी मिसाइल दागने की तैयारी कर ली थी, लेकिन वक्त रहते उन्होंने शुरुआत में पाकिस्तानी फौज ने इसे भारत का हमला माना और जवाबी मिसाइल दागने की तैयारी कर ली, लेकिन वक्त रहते उन्होंने फैसला बदल लिया। इसकी 2 वजह थी। पहली, इस मिसाइल पर कोई वॉरहेड यानी हथियार नहीं था। दूसरी, पहली नजर में ही लग रहा था कि यह जानबूझकर फायर नहीं किया गया था। चीन में रिकॉर्ड केस के साथ लौटा कोरोना। 11 शहरों में 3 करोड़ लोग घरों में कैद। चीन में कोरोना संक्रमण की वजह से एक बार फिर से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। जीरो कोविड पॉलिसी पर सख्ती से अमल के बाद भी कोरोना बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों के भीतर चीन में आज तक के सबसे ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए। इसके बाद सरकार ने 11 शहरों में लॉकडाउन लगाकर 3 करोड़ लोगों को घरों में कैद कर लिया। एसटी विभाग गुजरात के विभिन्न जिलों के लिए 400 से ज़्यादा अतिरिक्त बसें चलाएगा। होली के त्यौहार पर एसटी विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए 400 से अधिक अतिरिक्त बसें चलाने की घोषणा की है। सोमवार को 80 अतिरिक्त बसें भी चली, लेकिन पश्चिम रेलवे ने अब तक सूरत से होली स्पेशल ट्रेनें चलाने की कोई घोषणा नहीं की, जबकि होली में अब सिर्फ 4 दिन बाकी है। 18 मार्च को होली है। ऐसे में यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों को स्पेशल ट्रेन का बेसब्री से इंतजार है। गुजरात में गर्मी का प्रकोप बढ़ा। 17 शहरों में पारा 38 डिग्री के पार। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ शुरू हुई गर्मी शुष्क हवाओं ने बढ़ाई गर्मी। भुज, राजकोट, सुरेंद्रनगर और कांडला हवाई अड्डों, खासकर सौराष्ट्र और कच्छ के विभिन्न हिस्सों में तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। विशेष रूप से अहमदाबाद, सूरत, दिशा, भुज और राजकोट जैसे शहरों में 14 से 17 मार्च बीच तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जिसके बाद तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट आएगी। राष्ट्रपति चुनाव। यूपी उत्तराखंड में सीटें घटने से भाजपा को करनी पड़ेगी मशक्कत। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा की सीटें घटने से इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए कि अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए अन्य दलों पर निर्भरता थोड़ी बढ़ गई है। राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में एनडीए के दलों के पास इस समय 48.8% वोट हैं और उसे 1.2% वोट की और ज़रूरत है। हालांकि यह कोई बड़ा अंतर नहीं है। इसे वह वाईएसआरसीपी और बीजेपी जैसी क्षेत्रीय दलों का समर्थन हासिल कर आसानी से पूरा कर सकता है। उत्तराखंड में नए सीएम को लेकर भाजपा का होमवर्क पूरा। धामी और कौशिक को दिल्ली बुलाकर दिए संकेत। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने के बाद भी नए मुखिया को लेकर इंतजार लंबा होता जा रहा है। इस बीच देहरादून से लेकर दिल्ली तक भाजपा में अचानक सियाई पारा चढ़ चुका है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई। इस बैठक के बाद उत्तराखंड में नए समीकरणों को लेकर फिर से सियाई मायने निकाले जा रहे हैं। धामी को प्रदेश में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने का दावा किया जा रहा है। दफ्तर में निजी काम के लिए सरकारी कर्मचारियों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने दे, हाईकोर्ट ने सरकार को कहा। मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय समय में निजी इस्तेमाल के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति एम एस सुब्रमण्यम ने तमिलनाडु सरकार को इस संबंध में नियम बनाने को कहा।
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि वह राज्य में सभी सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय समय के दौरान निजी इस्तेमाल के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करने की इजाज़त नहीं दे और इसको लेकर नया कानून भी बनाए। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई साजिश। भारत पर एक बार फिर से ड्रोन अटैक का खतरा मंडराने लगा। बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान और चीन अपनी चाल चलने से बाज नहीं आ रहा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक गलती से भारत का मिसाइल पाकिस्तान में जा गिरा। भारत ने गलती भी मानी मगर मौकापरस्त ड्रैगन ने मामले को हवा देना शुरू कर दिया है और भारत के खिलाफ पाकिस्तान और ड्रैगन की एक बड़ी साजिश में जुट गया है, जिसका खुलासा हुआ है। चीन ने पहली बार दावा किया है कि PALA ने LAC पर हॉटलाइन स्प्रिंग एरिया को खाली कर दिया है। हालांकि इस मामले में जानकार लोगों का कहना है कि चीन झूठ बोल रहा है और पूर्वी लद्दाख के सभी इलाके अभी भी खाली नहीं किए गए हैं। चीन के विदेश मंत्री ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा कि भारत के साथ मिलकर काम किया जा रहा है और पूर्वी लद्दाख को लेकर जल्द समाधान निकाला जाएगा। चीन ने दावा किया है कि गलवान घाटी, पेंगोंग लेक और हॉट स्प्रिंग में डिसएंगेजमेंट हो गया है। बता दें कि 2 साल से भारत और चीन ने कई बार वार्ता की है, लेकिन अब तक इस पर कोई हल नहीं निकल पाया। भारत को केवल पेंगोंग के दक्षिणी किनारों और गोगरा इलाके में डिसएंगेजमेंट की जानकारी है। मिसाइल विवाद में भारत ने ठुकराई पाक की शर्त। इमरान खान ने लिया एक्शन। पाकिस्तान पर भारत द्वारा गलती से फायर हुई मिसाइल का विवाद अब UN तक पहुंच चुका है, जहां पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के खिलाफ संयुक्त जांच पर सहमति न देने को लेकर UN महासचिव से बात की है। पाक में तकनीकी खराबी के कारण गलती से 9 मार्च को क्रैश हुई मिसाइल को लेकर अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से बात की। पीएम मोदी ने कहा, नहीं चलेगी वंशवाद की राजनीति, मेरे कहने पर चुनाव में कटा टिकट। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि उनके कारण विधानसभा चुनाव में संसदों के बच्चों को टिकट नहीं दिए गए क्योंकि वे वंशवाद की राजनीति के खिलाफ है। बीजेपी संसदीय दल की इस बैठक में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर मंथन हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में बड़ी गिरावट। आज भी देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस तरह देश में पिछले 4 महीनों से ज़्यादा समय में पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार 132 दिनों से ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। यूक्रेन युद्ध के बीच पहली बार रूस की सेना ने भारतीयों को निकालने में की मदद। रूस के कब्जे में आ चुके दक्षिण यूक्रेन के खेरसोन शहर में फंसे 3 भारतीयों को रूसी सेना ने मदद से निकाला गया। यूक्रेन पर हमले के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब रूसी सेना ने आगे बढ़कर भारतीयों को इस तरह से सुरक्षित निकालने में मदद की है। मॉस्को में भारतीय दूतावास ने सिम्फेरोपोल और मॉस्को के रास्ते से इन 3 भारतीयों, 1 छात्र और 2 व्यावसायिकों को निकालने में अहम भूमिका निभाई। 21 दिन बाद जारी है यूक्रेन में तबाही। जेलेंस्की का ऐलान, नाटो में नहीं शामिल होगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 21वें दिन में पहुंच चुका है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की ओर से लगाए गए तमाम प्रतिबंधों के बाद भी रूस युद्ध रोकने को तैयार नहीं है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की युद्ध रोकने के लिए प्रयास करते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में यूक्रेन ने ऐलान किया है कि वह नाटो में शामिल नहीं होगा। इस ऐलान से रूस के तेवर नरम हो सकते हैं क्योंकि युद्ध के बड़े कारणों में से एक था। इसके अलावा आज रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत भी होनी है। रूस ने दिया भारत को सस्ते तेल का ऑफर। अमेरिका ने कहा, रूस का समर्थन, विनाशकारी प्रभाव वाले आक्रमण का समर्थन। रूस की ओर से भारत को सस्ते में कच्चा तेल ऑफर देने के बाद इसको लेकर अमेरिका की प्रतिक्रिया सामने आई है। यह प्रतिक्रिया व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने दी। एक्सपर्ट की माने तो यह ऑफर भविष्य में भारत और अमेरिका के संबंधों की दिशा मोड़ सकता है। जेन साकी ने कहा कि उस समय जब इतिहास की किताबें लिखी जाएंगी तो आप कहां खड़े होना चाहते हैं। रूसी नेतृत्व के लिए समर्थन विनाशकारी प्रभाव वाले आक्रमण का समर्थन है। जापान के प्रधानमंत्री 19 मार्च को आएंगे भारत, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 19 मार्च को भारत के दौरे पर आएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी से वह मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के नेताओं के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ वर्तमान समय में रूस यूक्रेन विवाद पर भी दोनों प्रधानमंत्री अपने विचार साझा कर सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस मुलाकात में हिंद प्रशांत क्षेत्र पर बातचीत संभव है। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, डीए में हुआ 3% का इजाफा, सरकार ने कर दिया ऐलान। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी
खुशखबरी है। सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी की है। इस पर सरकारी खजाने में 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही एक कर्मचारियों का डीए 31% हो गया है। किराया न चुकाना आपराधिक मामला नहीं, किराएदार के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किराया न चुकाना आपराधिक मामला नहीं है। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए बकाया भुगतान न करने के लिए किराएदारों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि किराए का भुगतान न करने का दीवानी मामला हो चल सकता है, लेकिन इसे भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध नहीं माना जा सकता। होलिका दहन व होली की तारीख को लेकर असमंजस है। होलिका दहन 2022 का उत्तम महत्व। भद्रकाल में होलिका दहन नहीं करना चाहिए, इसके लिए भद्रकाल समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। होलिका दहन के लिए भद्रा मुक्त पूर्णिमा तिथि जरूरी है। हिंदू धर्म में भद्रा को अशुभ माना जाता है। इस दौरान शुभ कार्यों की मनाही होती है। पूर्णिमा तिथि 17 मार्च को दोपहर 1:29 से शुरू होकर 18 मार्च दोपहर 12:52 तक रहेगी। भद्राकाल 17 मार्च को दोपहर 1:20 को प्रारंभ हो जाएगा और देर रात 12:57 तक रहेगा। भद्रा के समय होलिका दहन नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में रात 12:57 के बाद ही होलिका दहन संभव हो सकेगा। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था मैगजीन .न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।